बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की सैटरडे को ऑफ रहता है, वजह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच की मांग। लेकिन एक नया केस जुड़ गया इनके साथ में, कभी पुलिस के साथ में लाठीचार्ज, कभी सरकार इनके साथ जो है दुर्व्यवहार करती है। आज आया कोर्ट का मामला। बात करते हैं, हमारे साथ अधिवक्ता जुड़ गए मुजफ्फरनगर से। सर स्वागत है आपका। आपका परिचय पहले। मेरा नाम हिमांशु कुमार कौशिक एडवोकेट। और गाजियाबाद में जो वकीलों ने जज साहब के कहने से निहत्ते अधिवक्ताओं पे जो बर्बर लाठीचार्ज किया है, उसके विरोध में हमारे यहाँ धरना प्रदर्शन है, हड़ताल है। और आज हमने सभी अधिवक्ताओं ने मिलकर सभी चैम्बर्स बंद कराए हैं और यह अनिश्चितकालीन तक चलेगी। अधिवक्ता समाज एक है, पुलिस की जो कार्रवाई है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है, सर जो के खिलाफ। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाए, इस पर जरा बताइए, आप एडवोकेट हैं जरा। देखिए, ये तो एक नारा है अधिवक्ता एकता। इसका मतलब है अधिवक्ता एकता। अधिवक्ताओं के सम्मान में जो भी कोई दुस्साहस करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और जो गाजियाबाद में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, निहत्ते अधिवक्ताओं पर जो पुलिस ने लाठी बरसाई है माननीय न्यायाधीश के, जिला न्यायाधीश के कहने से, तो वो गलत है। और जब तक केंद्रीय संघर्ष समिति हमारी का आह्वान पर यहाँ मुजफ्फरनगर के अधिवक्ता सभी हड़ताल पर हैं। और आज जो है टाइपिस्ट जो है हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर के, उन और वेंडर, उनका भी हमारे हड़ताल में इसमें पूर्ण सहयोग है, वे भी हमारे साथ हैं। और ये हड़ताल जब तक केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर अनिश्चित काल तक रहेगी। सभी अधिवक्ता अपने चैम्बर भी बंद रखेंगे और पूर्ण तरीके से हम जो है गाजियाबाद और अपनी केंद्रीय संघर्ष समिति उनके साथ है। सर एडवोकेट कोर्ट का एक अधिकारी होता है, लेकिन सरकार इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। दूसरी बात है, कोर्ट में ही आपके साथ में जो हुआ है, कभी पुलिस आपके साथ में दुर्व्यवहार करती है, लेकिन सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहती। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, सुधीर शर्मा एडवोकेट। जैसे कि ये 27 तारीख को हमारे अधिवक्ता साथी के साथ ये हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है। और जितनी इसकी निंदा किया जाए और जितना इसका विरोध किया जाए उतना ही कम है। और हम लोग सब एक हैं और हर तरीके से जब तक हमारी केंद्रीय संघर्ष समिति का जब तक कोई आदेश नहीं होगा तब तक हम लोग अनिश्चित हड़ताल पर रहेंगे। और आज हमें पूरी कोर्ट कैंपस में जितने भी हमारे टाइप वाले हैं, वेंडर हैं, सभी लोगों ने हमें समर्थन दिया है, उनका भी हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और हम सब बिल्कुल एक हैं। और जब तक इसका कोई न्याय नहीं होगा और ये अत्याचार हम अधिवक्ताओं पर बंद नहीं होगा तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। सर इससे कोर्ट के जो है आपके मुकदमों में फर्क पड़ता होगा और आपके मुवक्किल पर फर्क पड़ता होगा, इस विषय में थोड़ा सा जरा बताएं। जो हमेशा वादकारी हित सर्वोच्च रहा है और हम लोगों की मजबूरी है, उसमें हमारे कुछ मुकदमे रिश्तेदार संबंधी सभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। उसके लिए हमें भी दुख होता है कि लोग दूसरे दूर से आते हैं और वो परेशान होकर जाते। लेकिन हम लोगों पे अगर अत्याचार होने लगेगा तो बताइए हम उनकी भी कैसे कर सकते हैं। 8 या 10 दिन के लगभग ये हुआ है मामला, सरकार इस पर ध्यान नहीं देना चाह रही। क्या कहना चाहेंगे? यदि सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी और हमारा यही स्थिति रहेगी तो जो भी आगे संघर्ष समिति हमें आदेश करेगी उसके लिए भी हम तत्पर रहेंगे। कब तक चलेगा? अब जब तक हमें इसमें न्याय नहीं मिलेगा, जो हमारे साथियों पर लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस के द्वारा अत्याचार किए गए हैं और जुडिशरी ने और माननीय डीजे महोदय गाजियाबाद ने जो साथियों के साथ ये किया है, जब तक इसमें उनका ट्रांसफर नहीं हो जाता और जो दोषी पुलिसकर्मी उनके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत नहीं हो जाते तब तक कोई भी अधिवक्ता हमारा साथी काम पे नहीं करेगा। और कोई बोलना चाहे? 8 दिन हो गए हैं, योगी सरकार आपकी ओर ध्यान नहीं देना चाहती क्योंकि एडवोकेट हैं, बोलते हैं कि एडवोकेट हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो बात ऐसी है, वकीलों की तरफ तो कोई भी ध्यान नहीं देना चाहता। वकील तो अपना लोगों का सामने वाले का चाहे विरोधी कितना भी तगड़ा हो और सत्ता कितनी भी तगड़ी हो उसका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता रखता है। और रही बात जिस तरह वकीलों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया है, चाहे वो जिला जज हो चाहे कोई भी हो, एक न्याय की गरिमा होती है और उसी की गरिमा के साथ में हम शांतिपूर्ण अपना धरना निकल रहा है हमारा। हम अनशन पे बैठे, धरने में बैठे, कुछ भी कर रहे, हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे और उसके लिए हम सक्षम भी हैं।
सर क्या पता उन्हें लाठीचार्ज करने का अधिकार हो, आपको तो जानकारी चाहता है। कोर्ट परिसर में पुलिस को बुलाने तक का अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है कोर्ट परिसर के अंदर लाठीचार्ज। जैसा वन पढ़े में आज मैं खुले मन से कहना चाह रहा कि मुझे तो लग रहा कि तुगलकी फरमान और हिटलर शाही उनकी चली है और ये हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि एक जगह की रीत पड़ी हर जिले में घूमती है, हर देश में घूमती है। और ऐसा कहीं भी किसी भी संविधान में या किसी बाइलॉज में या कहीं लॉ में नहीं लिखा कि कोई पुलिस वाला कोर्ट कैंपस के अंदर घुसेगा। और शायद उन जज साहब को अपनी गरिमा का नहीं पता, उन्हें अपनी पावर का नहीं पता और उन्हें अपनी सभ्यता का नहीं पता। उन्होंने सारे दायरे पार करके, सारी सीमा पार करके एक कायरतापूर्ण कार्य किया है। लेकिन हम कायर लोग नहीं हैं, हम सब एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। और हापुड़ वाले मामले में भी देख लिया आपने, और पहले भी। और मुजफ्फरनगर की धरती क्रांतिकारी धरती है, जब तक वहां न्याय नहीं होगा तब तक हम रुक के बैठेंगे नहीं। सर आप कहना चाहते हैं कि उन्होंने कार्यपूर्ण व्यवहार किया है, कौन सी एपीसी का इन्होंने उल्लंघन किया है जरा? अरे भैया, न्यायालय में न्यायिक कार्य करते हुए पुलिस बुलाने का क्या औचित्य है, आप बताइए। नहीं, लाठीचार्ज की बात। लाठीचार्ज का क्या वहाँ कोई अधिवक्ता थे या बदमाश थे, आतंकवादी थे वे? कोर्ट रूम के अंदर निहत्ते थे, जज साहब बहस सुन रहे थे, वकील साहब बहस कर रहे थे। आपको जो आदेश पारित करना था आप करते। वो कौन सी हिटलर शाही है कि आपने जो है 50 पुलिस वाले बुलवा के कुर्सियों से पिटवाया, लाठियों से भी नहीं। वीडियो आ रही उसकी वायरल हुई कि कुर्सियों से पिटवाया गया वकीलों को। ये कौन सा तरीका है? और गाली, हर तरह की अभद्रता की गई। तो ये ना तो जुडिशरी ने अपना सही वो निभाया और ना ही पुलिस वालों ने निभाया है। तो अधिवक्ता कहाँ तक चुप रहेगा? अधिवक्ता समाज के लिए लड़ता है। हम जो यहाँ वकालत कर रहे हैं केवल आजीविका के लिए नहीं कर रहे, हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। हम समाज के लिए लड़ने वाले लोग हैं, समाज की धुरी है। और वकील है तो जज है, और वकील नहीं है तो जज कहाँ है? वकीलों से ही तो जज निकलते हैं। सर आपका प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जो हो चल रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, वो जुडिशरी के खिलाफ है या सरकार के खिलाफ है? हमारा सरकार के खिलाफ है। कोई सरकार के खिलाफ नहीं है। हाँ, जुडिशरी में जो डीजे गाजियाबाद है उनके खिलाफ बिल्कुल हमारा अनिश्चितकालीन बिल्कुल विरोध करते हैं। हम हमेशा सरकार का, संविधान का और जुडिशरी का हम बिल्कुल भलीभांति सम्मान करते हैं। और हमारा अधिवक्ता कभी भी जुडिशरी का कोई सम्मान आज तक नहीं किया, न करता है, क्योंकि उसे कानून को जानकारी है। लेकिन जो डीजे महोदय गाजियाबाद के द्वारा निंदनीय कृत्य किया गया है अधिवक्ताओं के सम्मान में, उसका हम घोर विरोध करते हैं।